के लिए बस तत्पर है। अभी बस वहाँ पहुँचेंगे, शाम को 5-6 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते फरीदाबाद। पर रुके हैं तो चाय वगैरह पियेंगे, फ्रेश होंगे, फिर यहाँ से आगे फरीदाबाद मैं अपने मौसी के घर जा रहा हूँ। अगर आप आना चाहें तो बेझिझक आइए। बिकनेरी की मिठाइयाँ तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी होती है। घर पे अभी ऊपर जाना है, उसके बाद सो जाएंगे। आज की रात यहीं पे। Good morning friends, this is a tour from Patiala to Berhampur, Odisha, and day one we are started from Patiala onwards the journey at around 12:30, but it is very late started journey to stay at my sister's flat in house at Faridabad. Day two we are started from Faridabad to Lucknow. At Lucknow evening 5:30. This is my sister-in-law's house. Everyone is standing to see up me. This is my sister-in-law and waiting to see up me. She is my lovely wife. Keeping his kanna. We are going with the Lord Jai Krishna Bal Gopal Ji. Okay friends, this is my lovely son, Poplu. Hi, bye. Okay friends, we will meet you again on the destination. Till the time, please subscribe the channel, press the bell icon. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फरीदाबाद से अब निकल रहे हैं, भाई आगरा होते हुए लखनऊ जाएंगे। दूसरा हॉल्ट हमारा लखनऊ है। रास्ते में हम आपको आगरा ताजमहल भी दिखाने की कोशिश करेंगे अगर हम आगरा में एंटर करते हैं, नहीं तो हम आगरा बाईपास होते हुए सीधा लखनऊ में ही मिलेंगे। So friends, for watching the video. Now we are on Agra Lucknow highway road, the Jamuna Express. This is called the Jamuna Expressway. Very clean, soft and very free road. This is 300 kilometers distance, a national highway road. Now we are traveling from Faridabad to Agra by this road. And now we are stopping for have a cup of tea. My ma'am is sitting here and my son is sitting backside. All are enjoying the chai, tea, coffee. Then we will move from here to Agra. We plan to visit Mathura, Vrindavan and Agra today. Actually we are planning to move direct from Lucknow, but some change of our program. Family wants to visit the Mathura, Vrindavan and Agra Taj Mahal, so we changed some our planning. Hope it will be a beautiful and a wonderful journey by blessing of God and all your friends. Thank you for watching. Thank you very much.
मथुरा के रास्ते में बढ़ चले हैं बस अभी हम। फिर हम मथुरा में मंदिरें हैं, बहुत सारी मंदिरें दिखाएंगे आपको। आगे वही मथुरा में जाके आपसे फिर से बातचीत होगी। मथुरा में एंटर हो चुके हैं अभी हम। ये देख सकते हैं मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन। मथुरा में एंटर हो गए हैं। बस यहाँ से 12 किलोमीटर है बस। मथुरा में हम पहुंचने वाले हैं। 12 किलोमीटर ही लेफ्ट जाता है। ये मथुरा का वेलकम बोर्ड। मथुरा में आपका हार्दिक स्वागत। गोकुल जाने से पहले यमुना बैराज पड़ता है। बचपन तो सभी का होता है, पर एक बचपन जो सभी देखना चाहते हैं वो कान्हा जी का। और ये बचपन देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी के गोकुल में। इन्हीं गलियों में कन्हैया ने बहुत मस्ती करी है, खूब खेला है। फिर मैं यहाँ के घाट पे गया जो अभी बहुत सुना सुना सा है। तो दीवारों पे उन सभी लोगों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। अभी हम नंद की पुत्री योग माया के मंदिर में हैं। कान्हा जी को मथुरा से गोकुल में छोड़ गए और योग माया को मथुरा ले गए। जब कंस योग माया को मारने लगे तो योग माया ने कंस को जवाब दिया कि मुझे क्या मारते हो, करने वाला तो गोकुल के पालने में झूल रहा है। देख सकते हैं कि कान्हा जी कितने मस्त होके बैठे हैं, चॉकलेट दिया हुआ है, बड़े मस्त से बैठे हैं। गोकुल में जहाँ वो बड़े हुए हैं और माखन चोरी करा, गैया चराई है। ये पहला द्वार है, नंद द्वार। ऐसे 4 दरवाजे पड़ते हैं। ये भाई जाएंगे, आपको सब दर्शन कराई गाड़ी पर। राधे राधे बोलो गले। ये कृष्ण का दरवाजा है, नंद द्वार। भगवान को लाए थे तो 4 दरवाजा बनाया नंद जी ने। वो सामने कृष्ण का गौशाला है, गोपाल गौशाला। मथुरा का बेटी, गोकुल का गाय। भाग्य जिसका फूटे तो दूसरे गांव में जाए। नंद जी के जमाने में रहता था 9 लाख गाय, आज के टाइम पे रहता है 10,000 गाय। बड़ा मंदिर में दान का जितना भी पैसा आता है, लाखों करोड़ों रुपया गायों के लिए आता है, क्योंकि ये गांव का नाम है गौकुल। हम लोग बोलते हैं गोकुल। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बोलते। तीरथ की भावना किसको बोलते हैं? जो जिंदगी में हमने कमाया जिंदगी भर, वो किसके नाम से कमाया? प्रभु के नाम से। आज प्रभु के चरणों में आए, जिंदगी की कमाई में से थोड़ा बहुत प्रभु के चरणों में दिया जाता है। और दूसरी भावना तीरथ की रहती है, होटल में दिया, गाड़ी में दिया, पेट्रोल में दिया, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसको बोलते हैं घूमना। खाना पीना खाया, हाथ पोंछा, बिस्लेरी का पानी पिया और घर को चले गए। 2 तरह का भावना रहता है। कहाँ के रहने वाले हो? आपका शुभ नाम? गोविंद शर्मा। ये अभी हम गोकुल धाम में पहुंचे हुए हैं। राधा रानी के इसके बाद जाएंगे बरसाना राधा रानी टेम्पल में। अभी गोकुल का आनंद ले रहे हैं और मेरे साथ पंडित जी गोविंद शास्त्री जी मिले हुए, जो कि हमारे को थोड़ा सा गोकुल की नजराने के बारे में थोड़ा सा समझा रहे हैं, ताकि आपको कुछ रह जाएगी। ये तो मैं यूट्यूब में चैनल में भी डालूंगा, जिस वजह से हमारी गोकुल का थोड़ा सा और प्रसारित हो। जिस बंदे को, जिस भाई को कभी गोकुल आना पड़ जाए। ये कृष्ण का बंसी वट है। यहाँ से कृष्ण और बलराम 5,500 साल पहले गायों को चराने के लिए जाते थे वृंदावन में। उन्होंने मुरली बजाया, नाम पड़ा मुरली वाला। भगवान के टाइम को 5,500 साल हुआ है, लेकिन ये पेड़ को 5,500 साल नहीं हुआ है।
क्योंकि ये पेड़ 200 या 300 वर्ष पुराना है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। वो सामने कृष्ण का गली है, कुंज गली। ये जो टेम्पल है ये राधा जी का सखी है, इसका नाम चंद्रावली गोपी है। भगवान गोपियों का मटकी फोड़ते थे और मटकी फोड़ने के बाद कृष्ण गोपियों का भाग जाते थे। गली गली में शोर है, कान्हा माखन चोर। कुल को बोलते हैं गौलोक धाम, माता पिता का सबसे बड़ा तीरथ। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कितना अच्छा, बहुत पुराना पेड़ है। अभी जैसे शर्मा जी ने भी बताया ही है इस पेड़ के बारे में। इन्हीं गलियों में कान्हा जी अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करते थे, मक्खन चुरा के भागा करते थे। हम नंद महल के सामने हैं। उस समय मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया शर्मा जी का। पर शर्मा जी यही कहना चाहते थे कि ये नंद द्वार है। शर्मा जी ने ये बताया कि यहाँ पर कान्हा जी बाल रूप है। आप भी जब भी आए यहाँ पर बच्चों की तरह ही जाएं। मान्यता ये है कि जब कान्हा जी बाल रूप में हैं तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं सबकी। ऐसे तो नंद महल में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वहाँ पर मेरे को परमिशन मिल गई। जैसे ही नंद महल में एंटर होते हैं, आपके राइट साइड में बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य है यमुना नदी का, जहाँ से कान्हा जी को लेकर आया गया था। जैसे ही शर्मा जी ने बताया था मुझे कि यहाँ पर आपको क्रॉल करके जाना है बच्चों की तरह, क्योंकि यहाँ पर बाल गोपाल रूप में है कान्हा जी, इसलिए। महल से निकलने के बाद हमने कुछ मिठाइयाँ ली। बरसाना के लिए निकले हैं, वहाँ राधा जी का मंदिर है। और अगर हम कान्हा जी को लेकर आए तो राधा जी के पास कहाँ लेके जाएं, ऐसा सब राधा जी के पास लेके जाएंगे, चुनी उनी और चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाएंगे। कान्हा जी भी खुश हैं कि राधा जी के पास जा रहे हैं। बाहर देख रहे हैं, ये देखिए कान्हा जी ये बड़े खुश तरीके से देख रहे हैं कि राधा जी के पास जा रहे हैं। यमुना नदी है, हम पार कर रहे हैं अभी।